ऐसा है, गोदी मीडिया तो खुद भड़काने के लिए पैदा हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट भड़काने का काम करती है, आरएसएस भड़काने का काम करता है, उनके ये पालतू लोग भड़काने का काम करते हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि साहब उलेमाओं की सुनता कौन है? उलेमा तो खुद डरे हुए हैं, वो सड़कों पर आएंगे नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये इनकी बड़ी गलतफहमी है। खुदा की शान वो नादान समझें बेजुबां हमको कि जिन पर रहम खाकर मुफ्त में बख्शी जुबां हमने। 1857 से लेकर 1947 तक इनके बाप लड़े थे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, या उलमा लड़े थे। उलमा की टीम को नज़रअंदाज करने का मतलब पागलपन है। अगर हुकूमत में हिम्मत है तो वो मुसलमान जो उनके पालतू हैं और उनकी बोली बोल रहे हैं, उन मुसलमानों में, और जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, उसका एक फ्रीडम करवा दिया जाए। पता चल जाएगा कि पालतू लोग झूठ के किस कब्रिस्तान में दफन हुए हैं और मुसलमान क्या चाहता है। और मुल्क के संविधान की रूह को कुचलते हुए आप इस एक्ट को पास करके कानून बनाना चाहते हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं, किसी कीमत पे कबूल मुसलमान इसको नहीं करेगा। और अगर आप नहीं माने, हट धर्मी ही पे रहे, तो फिर संसद आपकी है, सड़क हमारी है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में एक तरीके से मुसलमानों की ज़मीनों को छीनने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर के पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, उसे पहले ही रोक दिया गया था, फिर जबरन तरीके से उसे पेश करने की कोशिश जो है वो पार्लियामेंट में की गई है। और जब वक्फ का मामला आ रहा है तो तमाम लोगों का एक सवाल था कि आखिरकार हमारे उलेमा इस पूरे मामले पर क्या कर रहे हैं। और कल ही दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम हमारे उलेमा शामिल थे। उन्हीं में शामिल थे मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब। मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब जो हैं वो 19 साल तक सांसद रहे, कई अहम मुद्दे पर काम किया, और किस तरीके से सियासत अब मुसलमानों को लेकर के बदल रही है, इस पूरे मामले पर एक लंबी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वक्फ के मामले पर हमारे उलेमा क्या कर रहे हैं। हजरत, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कल एक अहम मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई, क्या फैसला उसमें ख़ास तौर पर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का एक ऐसा मुश्तरका बोर्ड है जिसमें मुसलमानों के हर मसलक के नुमाइंदे हैं, और इस तरह वह हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काम को समझना ज़रूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। मुसलमानों के आइली मसाइल, अंदरूनी मसाइल, इंटरनल मसाइल के लिए, जिसे हिंदुस्तान के संविधान ने मंजूरी दे रखी है। वक्फ की इमलाक पर जो तरमीमी बिल पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेचैन कर दिया है। इसी तरह यूसीसी उत्तराखंड में उसे नाफिज कर दिया गया, गुजरात में नाफिज करने की तैयारी है। और मैं समझता हूँ बीजेपी की जहाँ जहाँ भी प्रोविंशियल हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, हर जगह ये नापाक खेल खेला जाएगा। तो इस सिलसिले में चूँकि ये वक्फ तरमीमी एक्ट, पहले हम इस पर बात कर लें। वक्फ तरमीमी एक्ट जिस वक्त इससे पहले सेशन में पार्लियामेंट में लाया गया, आपको मालूम है कि बीजेपी की हिमायती पार्टियां जो एनडीए कहलाती हैं, उन्होंने उस पर अपना विरोध जारी किया, और नतीजे में बीजेपी ने यह समझा कि हम इसको पास नहीं करवा पाएंगे,
इसलिए कि 240 एमपी हैं उनके, उसको पास करवाने के लिए 272 एमपी दरकार है। तो उन्होंने एक रास्ता ये निकाला कि इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया जाए, जेपीसी के हवाले जब ये किया गया तो जेपीसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस सिलसिले में राय मांगी। मुस्लिम फैसला बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए एक्टिव हुआ और उसने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की दस्तखती मुहिम करवा के जेपीसी के हवाले कर दिया। उस वक्त भी ये बेईमानी हुई कि मैटर हमारा है, वक्फ की इमलाक हमारी हैं, न सूबाई गवर्नमेंट की हैं और न ही सेंट्रल की हैं। मुसलमानों ने अपनी ज़मीन वक्फ किया है और मुसलमानों के तालीम के लिए, इबादत के लिए, ईदगाह के लिए, मस्जिदों के लिए और दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए। तो जाहिर है कि ये ज़मीन न तो मुल्क की हथियाई गई, न किसी की ज़मीन पे जबरन कोई कब्ज़ा हुआ। ये खालिस मुसलमानों के पैसे, मुसलमानों की ज़मीन, मुसलमानों का वक्फ, और इस वक्फ की मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर संविधान में पहले से मौजूद है। नतीजतन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गवर्नमेंट ने, चूँकि एक मजहबी मुनाफरत पैदा करने वाली गवर्नमेंट है बदकिस्मती से, उसकी लालची नज़र वक्फ की इमलाक पर पड़ी और उसने, चूँकि उसकी सियासत हिंदू मुस्लिम नफ़रत पैदा करके वोट बैंक की है, इसलिए उसके पास दिखलाने को या कुछ करने को तो था नहीं। गरीबी पर उनके यहाँ कोई बहस नहीं है, बेरोज़गारी पर उनके यहाँ कोई बहस नहीं है, सर्विसेज पे उनके यहाँ कोई बहस नहीं है। जितने वादे उन्होंने किए थे हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए, वो सब फ्लॉप हो गए। तो अब नतीजे में वो कुछ न कुछ बनाम मुसलमान ऐसी चीज़ें लेकर के सामने आते हैं जिससे उनके वोट बैंक में नफ़रत फैलाकर इजाफा हो। उसी नफ़रत का नतीजा ये वक्फ तरमीमी एक्ट भी है, जिसके ज़रिए, पूरी बात सुनिए, जिसके ज़रिए मुसलमानों की इस ज़मीन को हड़प कर लेने का एक शातिराना सियासी हरबा पैदा किया गया वक्फ तरमीमी एक्ट के नाम पर, जो कतई तौर पर मुस्लिम पर्सनल्ला के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है। तरमीम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उन्हें सुधारा जाए। मिसाल के तौर पर वक्फ की ज़मीन पर बहुत लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े कर रखे हैं, उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और गवर्नमेंट भी है। तो तरमीम ही अगर करना था तो तरमीमी एक्ट यूँ बनाया जाता कि जिन लोगों ने गलत तरीके से वक्फ की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, उस नाजायज़ कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए मजबूत कानून बनाया जाए। आपने ऐसा नहीं किया। वक्फ तरमीमी बिल सही मानों में मुसलमानों के वजूद का सवाल नहीं है, मुसलमानों के हुकूक का सवाल है। और मुसलमानों को संविधान ने जो हक़ दिए हैं, उस हक़ को ख़त्म करने की नापाक साजिश का नाम है वक्फ तरमीमी एक्ट। इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलसल जद्दोजहद किया। जेपीसी से हमारे लोग मिले, नीतीश बाबू से मिले, चंद्रा बाबू नायडू से मिले, दीगर लीडरों से मिले, एनडीए के लीडरों से मिले और सबको ये बताया कि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हानिकारक चीज़ है, आप लोग इसको रोकिए। सभी लोगों ने हमसे खुश आइन बातें भी की, भरोसा भी दिलाया। मगर जब जेपीसी की रिपोर्ट आई तो जेपीसी में जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने भी हमारे सवाल को बहुत मजबूती से उठाया और अपनी राय दिया, मगर एक राय भी नहीं सुनी गई और जूं का तूं पहले ही से एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसको ला करके पार्लियामेंट के हवाले कर दिया। अब कल फिर वो पार्लियामेंट में टेबल हुआ,
उस पर हंगामे भी काफ़ी हुए। हम लोगों ने ज़रूरी समझा कि अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट को एक मजबूत पैगाम दे दिया जाए कि साहब हम इस मौजूदा वक्फ तरमीमी एक्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं, और अगर आपने मनमानी किया और इसी तरह से इसको पास किया तो बेशक अददी ताकत की बुनियाद पर आप इसको पास कर रहे हैं, जो मुल्क के कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और मुल्क के संविधान की रूह को कुचलते हुए आप इस एक्ट को पास करके कानून बनाना चाहते हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं, किसी कीमत पे कबूल मुसलमान इसको नहीं करेगा, और अगर आप नहीं माने, हट धर्मी ही पे रहे, तो फिर संसद आपकी है, सड़क हमारी है। तो सड़कों पर उतरेंगे मुसलमान? क्योंकि कल हमने जेपीसी को लेकर के जब हंगामा हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जो जेपीसी के सदस्य हैं संजय सिंह, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेपीसी पर हमारी राय को कूड़ेदान में डाल दिया गया, वो मुसलमानों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल जब हंगामा हुआ, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोगों को एक विलन के तौर पर, जो गोदी मीडिया का खेल है मुसलमानों को हमेशा विलन बनाने का, वो ये कहते हुए नजर आए कि साहब जितने भी उलेमा हैं हमारे, वो जेपीसी के मामले पर, मुसलमानों के वक्फ के मामले पर अवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, गोदी मीडिया तो खुद भड़काने के लिए पैदा हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट भड़काने का काम करती है, आरएसएस भड़काने का काम करता है, उनके ये पालतू लोग भड़काने का काम करते हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, दस्तूर की बात कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत जो हमारे अधिकार हैं जो छीने जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसमें भड़काना कहाँ से आया? ये बेजाते खुद एक झूठी प्रोपेगेंडा मशीनरी है गोदी मीडिया की, जिसको ये काम ही दिया गया है कि मुसलमानों का हक छीन लिया जाए, उसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करो। और इन्होंने ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि मुसलमान वक्फ के नाम पर मुल्क की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल झूठा और गलत प्रोपेगेंडा है। हमने मुल्क की किसी ज़मीन के ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं किया है। हमारे वाकिफ़कारों ने, वाकिफ़ लोगों ने जो कुछ वक्फ किया है, हम तो उस वक्फ को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वक्फ को बचाने की जद्दोजहद जारी है, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग बयानों को दिखाया जा रहा है, जहां जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और अगर ज़रूरत आई तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। कुछ ऐसे भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवर में ला करके खड़े कर दिए, जो किरण रिजिजू की जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वक्फ का मामला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे देखा जाए, किस पर भरोसा किया जाए, क्या करेंगे? अगर हुकूमत में हिम्मत है तो वो मुसलमान जो उनके पालतू हैं और उनकी बोली बोल रहे हैं, उन मुसलमानों में, और जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, उसका एक फ्रीडम करवा दिया जाए। पता चल जाएगा कि पालतू लोग झूठ के किस कब्रिस्तान में दफन हुए हैं और मुसलमान क्या चाहता है। भाई सीधी बात यही है ना कि जब अगर आप कहते हो कि मुसलमान हमारे साथ हैं, तो आप रेफरेंडम करवा लो, पता चल जाएगा कि क्या कौन से लोग आपके साथ हैं। पूरे मुल्क का मुसलमान इसका मुकम्मल तौर पे विरोध कर रहा है। चंद चमचे और दलाल अगर वो दाढ़ी टोपी वाले लेकर के खड़े हो गए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि अशरत, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किस तरीके से हो रही है वो देश की जनता के सामने है। एकमात्र ऑप्शन ये बचता है कि सड़कों पर मुसलमानों को वक्फ के मामले पर आना पड़ेगा। फिर दूसरी तस्वीर ये भी दिखाने की कोशिश की जाती है कि साहब उलेमाओं की सुनता कौन है, उलेमा तो खुद डरे हुए हैं, वो सड़कों पर आएंगे नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये इनकी बड़ी गलतफहमी है। खुदा की शान वो नादान समझें बेजुबां हमको कि जिन पर रहम खाकर मुफ्त में बख्शी जुबां हमने। 1857 से लेकर 1947 तक इनके बाप लड़े थे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, या उलमा लड़े थे? उलमा की टीम को नज़रअंदाज करने का मतलब पागलपन है। उलमा ने हमेशा मुल्क की आज़ादी की जंग में भरपूर हिस्सा लिया, अपने हुकूक की आज़ादी के लिए भरपूर हिस्सा लिया और लेते रहेंगे। मुल्क की तारीख़ अगर पढ़े नहीं हैं ये, तो इन गूंगों को ज़ुबान दीजिए और इनकी अंधी आंखें खुलवाइए। दिखलाई देगा कि 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले यही उलमा थे। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं उलमा का दिया हुआ है।
तो क्या इनकलाब आएगा वक्फ के मामले पर? क्या मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, ऐसा है कि जितने भी जमहूरी तरीके से एहतजाज किया जा सकता है, मुझे आप ये बताइए कि संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता? तो अगर संविधान हमको इजाज़त इसकी देता है तो धरना करने की इजाज़त देता है, आंदोलन करने की इजाज़त देता है, सड़कों पे उतरने की इजाज़त देता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से गलत रवि से हुकूमत को बचाने के लिए सीधी राह पे लाने की इजाज़त देता है। तो जब मुल्क का संविधान हमें सारी इजाज़त देता है तो ऑप्शंस तो सब खुले हुए हैं। कोर्ट का भी ऑप्शन खुला हुआ है, रोड का भी ऑप्शन खुला हुआ है, आंदोलन का भी ऑप्शन खुला हुआ है। जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम करेंगे, क्योंकि संविधान के दायरे में रह करके सारे कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे। पर सवाल तो सेकुलर जो पार्टियां हैं उनके ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि वो सेकुलर पार्टियां आखिरकार इस पर क्या कर रही हैं। खासतौर पर बात की जाए जेडीयू और टीडीपी की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उनसे मुलाकात भी हुई। बैसाखियों के सहारे भाजपा की सरकार है, पर क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब मिला है कि अगर वक्फ बिल लाने की कोशिश की गई तो वो इसका विरोध करेंगे? देखिए, अब तक तो उन लोगों ने उम्मीद यही जताई हम लोगों को कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। इसके बावजूद भी अगर वो पास करवाते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वो 5 साल के किराएदार हैं। 30 तारीख आखिरी तारीख नहीं होती, उसके बाद फिर पहली तारीख आ जाती है। 5 साल के बाद उन्हीं मुसलमानों के पास आके वो वोट की भीख मांगेंगे जिन मुसलमानों के हक पर आज छुरी चलाई जा रही है। अगर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो क्या आने वाले दिनों में इनको ये हक पहुंचता है कि हम इनका साथ दें? हम उन सेकुलर पार्टियों को सलाम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो पार्टियां आज हमारे हुकूक की लड़ाई के लिए पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट में सीना सपर होकर के हमारी लड़ाई लड़ रही हैं। जो इंडिया गठबंधन है, रह गया एनडीए, तो चिराग पासवान को भी अपना भविष्य देख लेना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को भी अपना भविष्य देख लेना चाहिए, नीतीश जी को भी अपना भविष्य देख लेना चाहिए। आज हमारा भविष्य खतरे में है और ख़तरे से निकालने के लिए उनके पास पावर है। तो अगर आज हमारे भविष्य को वो अंधकार में डाल रहे हैं तो कल अपने भविष्य की भी उन्हें फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि मुसलमानों को लेकर के बात की जा रही है हजरत, क्योंकि हमने देखा कि उलेमाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी उलेमा जो हैं हमारे सामने आए, कोई खासा फ़र्क पड़ा नहीं। दिल्ली में चुनाव हुए, कोई मुसलमान आगे आकर के बोला नहीं। हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। और हमारे हुकूक के लिए जब भी हमने आवाज़ दिया है, उलमा भी सफ़े अव्वल में खड़े होकर के रहनुमाई का काम अंजाम दे चुके हैं और अवाम भी उलमा ही के साथ खड़ी रही हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि भाजपा ने तो क्लियर मैसेज दे दिया है ना कि मुसलमान चाहे वोट दें चाहे ना दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर जगह अपनी सत्ता ऐसी काबिज करते चले जाएंगे। तो क्या करें वो अपनी सत्ता, उससे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा ना कितने दिनों तक ये अंधकार रहेगा। एक दिन इस घमंड के भी हाथ पैर सियासी एतबार से टूटेंगे और ये घमंड भी उन्हीं घमंडी लोगों की राह पर हमेशा के लिए दफन होगा जिस घमंड की राह पे चलने वाले सारे तानाशाहों का अंजाम हुआ है। आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? आगे का कदम हमने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि हम इसके ख़िलाफ़ अवामी तहरीक चलाएंगे, अवामी बेदारी के लिए पूरे मुल्क में इजलास करेंगे, पूरे मुल्क में अवाम को इस काम के लिए तैयार करेंगे और गैर मुस्लिमों को भी हम अपने साथ में लेंगे, इसलिए कि इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों की भी कमी इस मुल्क में नहीं है। वो लोग भी हमारे साथ खड़े होंगे और हम अपने हक़ की लड़ाई जहाँ तक भी जमहूरी अंदाज में लड़ी जा सकती है लड़ेंगे। अब आप बताइए इस मुल्क के साथ कितना घिनौना मजाक है ये कि यूसीसी जो सूबाई हुकूमतें नाफिज कर रही हैं, संविधान के अंतर्गत उन्हें यूसीसी नाफिज करने का कोई हक ही नहीं। ये मामला सेंटर का है। फिर यूसीसी एक मशवरा है, एक फ़ैसला नहीं है। फ़ैसला 125 है, फ़ैसला 129 है, फ़ैसला दफ़ा नंबर 128 है, जिसमें माइनॉरिटीज़ के हुकूक की मुकम्मल तौर पे गारंटी है
कि वो अपने धर्म कर्म की बुनियाद पर आज़ाद होंगे, अपने प्रचार प्रसार की बुनियाद पर आज़ाद होंगे, उनके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कानून इसके लिए वचनबद्ध है। तो अब आप ये बताइए कि जो फैसला है दस्तूर का, उस फैसले की तरफ नज़र नहीं जाती और जो मशवरा है उसको फैसले में लाने की कोशिश की जा रही है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? इसको बेवकूफ़ी और पागलपन के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। सीधी बात यह है कि ये तानाशाही है, ये मुल्क की जमहूरियत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। और अगर हिंदुस्तान के लोग मुल्क की जमहूरी इक़्तिदार को बचाने के लिए तैयार नहीं हुए तो आज हमारा नंबर है, कल दूसरों का भी होगा। आज हमारी जायदाद पे कब्ज़ा हो रहा है, कल मंदिरों पे भी कब्ज़ा, मंदिरों की जायदाद पे भी कब्ज़ा करेंगे, चर्च की जायदाद पे ये कब्ज़ा करेंगे, सिखों के गुरुद्वारों की जायदाद पे ये कब्ज़ा करेंगे। इसलिए कि जब नीयत ही ख़राब हो तो नीयत ख़राब हुई। देखिए, जिस लालची को रोटी का टुकड़ा चाहिए वो कहीं से किसी का भी रोटी का टुकड़ा झपट कर छीन लेने के लिए तैयार होता है। इसलिए सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए और हम सबसे अपील करते हैं कि आज हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, कल आपके साथ ये जुल्म ना होने पाए, इसलिए इस बंद को अभी बांध दिया जाए और इसके ख़िलाफ़ जम के तहरीक चला करके हुकूमत को मजबूर किया जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि संविधान के दायरे में रह करके वक्फ बिल में जिस भी तरीके से बदमाशी हुकूमत के जरिए की जा रही है उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी। चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, हर जगह जो है आवाज़ बुलंद होगी।